गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा 6 उन कॉमन साइंस की जो इस चीज का इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी की जो हेल्थ है वो शायद सही नहीं है। इसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इन 6 कॉमन जो साइंस हैं इनको जरा आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो को वॉच करिए। नो, अगर आप किडनी को ध्यान से देखें, इसका काम है कि आपके बॉडी के अंदर से वेस्ट को रिमूव करे, आपके बॉडी में जो फ्लूइड है इसके बैलेंस को बनाए। तो ये 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन ये दोनों के दोनों आपके जो ओवरऑल हेल्थ के लिए फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो किडनी की बीमारियां हैं वो बहुत धीरे धीरे मिनिमल इनिशियल डैमेज के साथ में चलती हैं। इन मिनिमल इनिशियल जो सिम्टम्स लेके आती हैं, अगर आप इन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, इनको पहचानते हैं और इन पर एक्ट करते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी जो किडनी की हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज्ड रहेगी। साइंस ऐसा मानती है कि अगर अर्ली डिटेक्ट किया गया तो जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है ट्रीटमेंट में, उससे आपको बहुत हेल्प होती है। इन लॉन्ग टर्म की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे हमेशा बचने की संभावना होती है। नो, सबसे जो पहला सिम्टम है, आप अपनी यूरिन का जो एक पैटर्न है उसमें जो चेंजेस हैं उसको ध्यान से देखिए कि यूरिन में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही। इन द सेंस कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको यूरिन या पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंटली मोर देन यूजुअल। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको रात में जाना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू डे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है तो दैट इज नंबर 1 सिम्टम जो आपको बात करना चाहिए। नंबर 2 पर आता है कि आपको लगता है कि आपकी जो यूरिन है उसमें बहुत ज्यादा फ्रॉथ आता है, वो बहुत फोमी हो गई है या बहुत बबली हो रही है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी अगर जो यूरिन है उसमें प्रोटीन होगा या प्रोटीन लीक कर रहा होगा तो यूरिन में फ्रॉथ आएगा। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, अगर आपकी जो ब्लड है उसमें आपकी यूरिन है उसमें आपको ब्लड दिखाई देता है तो इसको वॉच करिए। नंबर 4 पर अगर आपको लगता है कि आपको यूरिन करने में कोई डिफिकल्टी है, आपके जो यूरिन की स्ट्रीम है वो वीक कर हो गई है, आपको लगता है कि यूरिन करने में आपको देर लगती है, इन टूट के होती है, तो आपको वॉच करने की जरूरत है। तो 4 यूरिन में चेंजेस हैं जो आपको हमेशा खुली आंख से देखने की जरूरत है, जो इंडिकेट करेंगे कि देयर इज सम प्रॉब्लम। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपको स्वेलिंग रहती है, अगर किडनी नहीं काम करेगी तो आपकी जो बॉडी है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो पांव में स्वेलिंग आएगी, आपकी जो एंकल से इनमें स्वेलिंग आएगी, आपके हाथ में स्वेलिंग आएगी। जब आप सोकर उठेंगे सवेरे तो आपके चेहरे पे स्वेलिंग होगी, पर्टिकुलरली आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग होगी, जिसे कहते हैं पफीनेस ऑफ द आईलिड्स। तो स्वेलिंग अगर है इसको ध्यान से देखिए। नंबर 3 पर आता है फटीग। लगातार आपको टायर्डनेस रहती है या आपको थकान रहती है, आपको लगता है कि मैंने आराम तो इतना किया, रेस्ट तो इतना किया, फिर भी मेरी थकान खत्म नहीं हो रही है। ये 2 कारणों से हो सकती है। अगर आपकी किडनी काम ठीक नहीं कर रही है तो आपकी जो बॉडी है या ब्लड है उसमें टॉक्सिन बिल्ड होते हैं। टॉक्सिन बिल्ड होते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो स्लगिश होगी, वीक होगी, लगातार आपको थकान रहेगी। नंबर 2, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको खून की कमी होगी या एनीमिया डेवलप हो जाएगा। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आप किडनी डिजीज। तो अगर एनीमिया होगा तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम होगी, आपको थकान रहेगी। आप बार बार मान के चलते हैं कि आप बहुत बिजी हैं इसलिए थकान है, लेकिन अगर लगातार थकान है तो ध्यान से देखिए कि कहीं किडनी आपकी ट्रबल में तो नहीं है। नाउ, अनएक्सप्लेन्ड इचिंग, पूरे शरीर में खुजली हो रही है आपको, जो परसिस्टेंट है, जो ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि यह है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि किडनी अगर ठीक से टॉक्सिन को रिमूव नहीं करेगी तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई होगी, वो इरिटेटेड होगी, आपको जो इचिंग है वो इंटेंस होगी, लेकिन उसमें कोई रेस्ट नहीं होगा, दाने नहीं आएंगे कि देखने में कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन खुजली तो हो रही है मुझे। ये इसलिए कि आपकी जो स्किन है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ द मिनरल्स, जिसके चलते आपको इतनी खुजली होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में खुजली है जो क्रीम्स एंड लोशन से इस खत्म नहीं हो रही है, तो एक बार सोच के देखिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 5 पर आता है लॉस ऑफ एपेटाइट। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो आपका जी मिचलाएगा,
आपकी भूख कम हो जाएगी। ये इसलिए कि आपका जो ब्लड है उसमें टॉक्सिन बिल्ड होने लगते हैं। आपके मुंह में मेटेलिक टेस्ट होगा या ऐसा लगेगा जैसे मुंह में कसेला स्वाद है। आपको जो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो पेट बहुत फूल जाता है, थोड़े से भी खाने से पेट भर जाता है। कभी आपको नौशिया भी होगा, आपको वॉमिटिंग भी होगी। आप इसे इग्नोर करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा और आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज डेवलप होने लगेंगी। तो अगर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट है तो इसको ध्यान से देखिए। नंबर 6 पर आते हैं मसल क्रैम्प्स। जो मसल क्रैम्प्स पर्टिकुलरली पांव में होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो की मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनका इंबैलेंस होने लगता है। उसके चलते इस तरह के क्रैम्प्स आना चालू हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपकी बॉडी में, उनको किडनी अगर ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाती है तो ये क्रैम्प्स, मसल पेन इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर ये बार बार आपको होते हैं तो आप ऐसा मान के चलते हैं कि मुझे तो डिहाइड्रेशन है इसलिए मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। लेकिन परसिस्टेंट जो मसल क्रैम्प्स हैं अगर आपको हैं, बार बार होते हैं, तो आपको अपनी किडनी की हेल्थ को एक बार चेक कराने की जरूरत है। नो, कब ऐसी स्थिति है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि इस तरह के जो सिम्टम्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, ये जरूरी नहीं है कि पूरे सिम्टम किडनी के ही प्रॉब्लम के हों, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आज ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जो हाई रिस्क माने जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज है और ये सिम्टम्स हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और ये सिम्टम्स हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री किडनी डिजीज की है और ये सिम्टम्स हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करने की जरूरत है। इसलिए कि अगर किडनी की प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया तो उसको आपने ट्रीट किया तो किडनी की प्रॉब्लम का जो प्रोग्रेशन है या बढ़ने की जो स्पीड है वो हमेशा हाल्ट की जा सकती है और जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनसे बचा जा सकता है। तो इसलिए अगर ये सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करिए। तो ये 6 आपके सामने में सिम्टम्स रखे जो कॉमन सिम्टम्स हैं, आंख खोल के आप देख सकते हैं, जो इस चीज का संकेत देते हैं कि शायद आपकी जो किडनी की हेल्थ है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो किडनी के 6 साइंस जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी किडनी की हेल्थ प्रॉपर नहीं है, उसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प किया तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।